अजमेर और चले खबर झारखंड की शुरुआत अहम खबर से करेंगे। बीच स्टेज पर लाल पीला नीले रोशनी में चित्रहार के नाम पर अश्लील ठुमके लगते रहे। क्या बुजुर्ग, क्या जवान और क्या बच्चे, शर्म की कोई हद नहीं। बार बालाओं के ठुमकों पर मदहोशी का आलम, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूटी। गोड्डा से देखिए ये रिपोर्ट। गोड्डा में फैली गंदगी, मेले में टूटी मर्यादा, शर्म की सीमा पार, पर्दे में सो रहा प्रशासन। यहाँ न तो उम्र की सीमा है, न शर्म का कोई बंधन, न कानून का किसी को खौफ है, न किसी को मेले की मर्यादा का ख्याल। यहाँ तो बस मनोरंजन के नाम पर सब चलता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न आयोजक को न दर्शकों को। हर कोई फुल एंटरटेनमेंट के मूड में है। अश्लीलता का ये प्रदर्शन गोड्डा में चल रहे ऐतिहासिक मेले में दिख रहा है। स्टेज पर डांस कर रही बारबालाओं के कपड़े फुहड़ता की गवाही दे रहे हैं। इतना ही नहीं, डांस के दौरान की जाने वाली हरकतों ने बेहयाई की सारी हदें तोड़ दी। हम मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ तस्वीरें ही दिखा रहे हैं, लेकिन जरा आयोजकों की मनोदशा के बारे में सोचिए कि आखिर ऐसा आयोजन क्यों किया गया। दर्शकों में आप छोटे छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं, हालांकि आपको उनका चेहरा हम नहीं दिखा सकते। हद की बात तो ये कि चित्रहार के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है, लेकिन समाहरणालय के सामने चल रहे इस मेले पर प्रशासन की मानो नजर तक नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन कान में उंगली डाले सोया हुआ। राघव मिश्रा, से मीडिया, गोड्डा। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं अब, जहां आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जमशेदपुर में 5 जगहों पर आईटी का सर्वे चल रहा है। कई घंटों से आईटी की टीम यहां पर कागजात खंगाल रही है। बिष्टुपुर रहित आजाद नगर में ये सर्वे चल रहा है। इस वक्त ये बड़ी अहम खबर, 5 जगहों पर आईटी का सर्वे चल रहा है। पिछले कई घंटों से आईटी की टीम यहां कागजात खंगाल रही है। बिष्टुपुर रहित आजाद नगर में चल रहा है ये सर्वे। प्रधान आयुक्त के निर्देश पर ये सर्वे चल रहा है। टाटा स्टील के अंदर स्किल अख्तर के ऑफिस में भी सर्वे चल रहा है। स्किल अख्तर के आजाद नगर एस मार्केट में भी सर्वे जारी है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि जमशेदपुर में 5 जगहों पर आईटी का सर्वे चल रहा है। कागजात खंगाले जा रहे हैं। भूखे भेड़ियों ने रांची को फिर से लहूलुहान किया है। एक नाबालिग की न केवल अस्मत लूटी, बल्कि इंसानियत को भी तार तार कर दिया। 10वीं की छात्रा अपने दोस्त के साथ बुंडू घूमने आई थी। लड़की को अकेले पाकर 5 लड़कों ने दबोचा और फिर जो किया वो राजधानी की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर गया। बुधवार की वो काली रात, नाबालिग को 5 गुंडों ने दबोचा। फिर जो किया, जानकर कांप उठेगी आपकी आत्मा। पुलिस के हत्थे चढ़े ये इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं, जिन्होंने 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा को न केवल सरे राह उठाया, बल्कि नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। 5 ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जो इनका उनके पास लॉज में मिलने के लिए लड़का अंदर गया, लड़की बाहर थी, तो 4-5 लड़कों ने लड़की को वहां से उठा के साइड कर दिया। लड़का आया, उनसे और लड़की से दोनों से मोबाइल छीन लिया और बारी बारी से साइड में ले जाकर के लड़के के साथ दुष्कर्म किया। सवाल है, रात के वक्त कहां थी बुंडू पुलिस? गश्त दल को भनक तक नहीं लगी? बेटियां राजधानी में सुरक्षित क्यों नहीं? पुलिस ने सभी आरोपियों को धर दबोचने में सफलता पाई है। बताया जाता है कि छात्रा अपने दोस्त के साथ बुंडू आई थी। रात होने पर दोस्त अहीर टोला के पास एक लॉज में अपने चाचा के पास बातचीत के लिए गया।
इस बेचैन दरिंदों की नजर उस पर पड़ी और फिर मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी। पूरी पुलिस टीम बधाई के पात्र है कि लगभग 5 से 7 घंटे में इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया है और साथ ही साथ इस घटनाक्रम में जितने भी अपराधी शामिल थे 5 के 5 वो सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। रेप के सभी आरोपी गिरफ्त में हैं, लेकिन कानून बेदाग बच नहीं सकता। पुलिस अपनी चुस्ती के जो भी दावे करे, लेकिन ये वारदात शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक, पुलिस के लिए भी और समाज के लिए भी। मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। झारखंड विधानसभा के बाहर पप्पू बनाम फेकू का मजमा लगा। यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन सदन के बाहर 1 मिनट 34 सेकंड तक जैसे सब कुछ दोनों के पास ठहर गया। जरा आप भी सुनिए और देखिए कि नोकझोंक के बीच विधायकों का ये फुलटू फटाक वाला अंदाज कैसा रहा। माजरा समझ में आया क्या? कुछ समझ में आ गया होगा। दरअसल इरफान अंसारी अपनी मांग की तख्ती लटकाए सुबह सुबह सदन पहुंचे। इस बीच नगर विकास मंत्री सीपी सिंह आए और कमेंट मारा। ऐसा बात नहीं कर रहा हूं, सब पप्पू नहीं बन रहा है, आपका बिल बन रहा है सर, होना चाहिए, सब पप्पू बन जाएगा। पप्पू शब्द के बाद तो जैसे विधायक इरफान अंसारी दिल पर ले बैठे, मूड बिगड़ गया। इसे संभालने की कोशिश की पास में खड़े कांग्रेसी विधायक सुखदेव भगत ने। अरे जो ये बहुत प्यारा शब्द है, ये शब्द तो बहुत प्यारा है। सुखदेव जैसे पप्पू शब्द की मारक क्षमता को भांप चुके थे, शब्द भेदी वाण और घाव न करे, इसलिए दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन लगी को बुझाने की कोशिश नाकाम रही। फेसबुक देखते रहे, इसी फेसबुक खुले ना, थोड़ा इसको हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। पप्पू जी इससे सौरैया जो है, विश्व सौरैया, वो बोलिए नहीं पा रहा देखा। साहब अब तक मामला आप भी समझ चुके होंगे, इरफान भी समझ चुके थे, फिर तलखी बढ़ने लगी। लोकसभा में राहुल जी को नहीं बोलिए। इरफान साहब का इतना बोलना था कि सीपी जवाब के साथ तपाक से पलटे। हम दिया राहुल जी का दिया, हमने नाम राहुल जी का दिया। माजरा साफ था कि इरफान अंसारी पप्पू को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जोड़ चुके थे, फिर तो फाइट होनी ही थी। भैया हम पप्पू क्यों बोल रहे हैं? अब खिड़की हो रहा है, ये नहीं, हम लोग के दाढ़ी नहीं, मैं फेंकू बोला आपको, हम राहुल मैंने फेंकू बोला। मामला बढ़ चला था, लेकिन कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है और शब्द को शब्द। इरफान को पप्पू का काट सूझा, फेंकू, ये शब्द फेंकना था बस। फाइट हो गई फुर्सत। मैंने फेंकू बोला, मैंने फेंकू बोला। अच्छा पप्पू ठीक है। 1 मिनट 34 सेकंड में फजीहत का तमाशा भी बना, गलबैया भी हुई, ठिठोली भी हुई, लेकिन द एंड अभी बाकी था। सीएम रघुवर दास आए, जिनके सामने इरफान आधम की तख्ती लेकर सीएम साहब भी रास्ता काट कर आगे बढ़े और सदन गए, और पीछे पीछे इरफान। कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। झारखंड बजट सत्र के 8वें दिन आंगनवाड़ी केंद्र के महिलाओं को फोन नहीं मिलने और फोन की गड़बड़ी के मसले पर जमकर बहस हुई। विपक्ष ने इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश की और इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा को लेकर गरीब छात्रों को मिलने वाले स्टाइपेंड 50,000 से घटाकर 25,000 रुपए किए जाने का मसला भी उठा, जिस पर सीएम रघुवर दास ने सदन को आश्वस्त किया कि गरीबों के हित के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। खुद आपने इस बात को स्वीकार भी किया है कि हमने पाया खराब है, और अगर रिप्लेस नहीं होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जबकि पूर्व की सरकार में अध्यक्ष महोदय ये 50,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, कोई भी दोषी हो, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सदन के 8वें दिन पक्ष और विपक्ष के बीच सकारात्मक बहस हुई। मसला था मोबाइल फोन का। जो आंगनबाड़ी महिलाओं को दिए गए थे वो खराब निकले। मुद्दा उठाया जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने, जमकर बहसबाजी की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने भी मसले पर उनका साथ दिया। मोबाइल फोन सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई और पैसे की वसूली की मांग की गई। ये तय है
कि भाई मोबाइल खराब है, और वो भी आपने जांच करके खुद पाया है, खुद आपने इस बात को स्वीकार भी किया है कि हमने पाया खराब है, तो अब तो उन पर पैसा वसूली और नए मोबाइल की आप नए सिरे से खरीदारी कीजिए, फिर उसी कंपनी से मोबाइल लेना, तब तो एडजस्टमेंट होगा। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को चिट्ठी हम लोग दे रहे हैं कि वस्तु स्थिति ये है, कार्रवाई करने का अधिकार भारत सरकार को ही है। जो भी एजेंसी है उस पर भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करे। आपने आदेश दिया कि रिप्लेस हो, माननीय मंत्री जी पूर्व में ही कह चुके हैं कि सारे रिप्लेस होंगे। बाकी मोबाइल पारदर्शी ढंग से जेम के माध्यम से खरीदेगी, ये माननीय मंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय कोई प्रश्न नहीं उठता। रघुवर दास के भरोसे के बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी और तकनीकी शिक्षा का मसला उठा, जिसके तहत 50,000 की सहायता राशि को घटाकर 25,000 कर दिया गया। 25,000 रुपया दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, यही है। और जबकि पूर्व की सरकार में अध्यक्ष महोदय ये 50,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता था अध्यक्ष महोदय। अब चूंकि गरीब बच्चे आते हैं अध्यक्ष महोदय, बीपीएल परिवार के बच्चे आते हैं अध्यक्ष महोदय, और ये पैसे घट जाने से उनकी हायर एजुकेशन में फर्क निश्चित रूप से पड़ेगा। लोगों को जो आदिवासी है, दलित है, जैसे पहले इतनी स्टाइपेंड दी जाती थी, सरकार की क्या मजबूरी हो गई जो इन गरीबों के, दलितों के हिस्से में आपने कटौती कर दिया। मौलिक के अनुसार कोर्स को ग्रेडिंग करते हुए उसमें स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो उन्होंने जो ये कहा है कि अभी वहाँ 25,000 दिया जा रहा है, वो सत्य है अध्यक्ष महोदय, अप्रूवल दिया है। लेकिन सदन समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी के जवाब भर से संतुष्ट नहीं हुआ। छात्रावास नहीं हो। स्पीकर ने भी कार्रवाई को लेकर विपक्ष को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी मांग को जायज ठहराया और सरकार से जवाब मांगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, आपने 2018 में नियमावली बनाई जरूर, तो क्या ये नियमावली पैसा घटाने के लिए बनाई थी या पैसा को बढ़ाने के लिए बनाई थी? महोदय ये संभव नहीं हो सकता है। महोदय मैं भी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस नियमावली में परिवर्तन करिए। ये पैसे उनको मिलते थे 50,000, यह राशि पूर्व के भांति 50,000 ही नहीं, उससे और अधिक बढ़ाया जाए महोदय। ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने नियमावली अध्यक्ष महोदय बनाई है और माननीय सदस्यों का जो सुझाव आया, निश्चित रूप से सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। इसलिए मेरा भी सदन में बाकी विधायकों ने भी शून्यकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई मसले उठाए, जिसमें बिजली पानी समेत कई मसले शामिल थे। विपक्ष के हंगामे से हटने के बाद जनहित के मसले सदन के पटल पर न केवल आ रहे हैं, बल्कि सरकार उनका जवाब भी दे रही है। साथ ही कई मसलों को ठीक करने का दबाव भी बढ़ा है। कुल मिलाकर जनता का पैसा इस बजट सत्र में वसूल होता दिख रहा है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। कल मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी। पेश होने से पहले ही विपक्ष इस बार के बजट को फ्लॉप शो बता रहा है, तो सत्ता पक्ष ने कहा है कि इस बार का बजट सभी वर्गों के लिए राहत वाला होगा। देखिए ऑब्वियस है, मैं पहले से आपको बता देना चाह रहा हूं, जो बजट है टोटली फ्लॉप होगा और ये चुनावी बजट होगा। इसमें किसी के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ नया नहीं होगा, लेकिन देखना बजट आने दीजिए, उसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश होगी, धार्मिक उन्माद करने की कोशिश होगी, धार्मिक मुद्दों को लाकर, इमोशनल मुद्दों को लाकर मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश होगी। यही सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि पिछली बार भी 14 में 12 सांसद यहां से जीत के गए भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जिस प्रकार झारखंड की उपेक्षा की गई रेल के संदर्भ में, आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग, झारखंड की भी उपेक्षा हो रही है और यहाँ के सांसदों के भी मैं समझता हूँ कोई महत्व वहाँ पे नहीं रह गया है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो सारे बजट इस देश के आम जनमानस के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सबों के लिए एक अच्छा बजट रहा है और इस बार का बजट गांव गरीब किसानों पर आधारित बजट होने की मुझे उम्मीद है और किसानों को बहुत ज्यादा राहत देने वाला ये बजट साबित होगा। तो कल बजट पेश होगा और इस बजट से राजधानी रांची की गृहिणियों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। तो आपको बता दें कि अब कल बजट पेश होना है और उससे पहले जो तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं काफी आशान्वित हैं कि उनके लिए कुछ घोषणाएं होंगी। खासतौर से अगर बात करें गृहिणियों की, तो उनकी ये इच्छा है कि जो उनका घर का बजट है, जो उन पर बर्डन आता है चीजें महंगी होने से, वो कुछ कम हो। शुक्रवार को केंद्र सरकार का आम बजट पेश होना है।
इस बजट से हर वर्ग के लोगों को उम्मीदें बहुत हैं और ऐसी एक उम्मीद महिलाओं को भी है जो लगातार केंद्र सरकार के बजट से उम्मीद लगाए हुए बैठी हैं। अभी हम मौजूद हैं मिसेस ज्योत्सना कुमार के किचन में। ये बताइए मैम, कल बजट पेश होना है, कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ कैसी निगाहों से देख रहे हैं इस बजट को आप? हमें सरकार से बहुत कुछ हम कहना चाहते हैं। जैसे हम महिलाओं को बहुत परेशानी होती है किचन में, जैसे गैस सिलेंडर हम लेते हैं तो उसमें कानूनी पचड़े में कोई पड़ना नहीं चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे पहले था गैस सिलेंडर जिस कीमत पे लेना है वही कीमत ही और सिलेंडर पाए। अभी क्या सरकार कर रही है कि सब्सिडी बैंक में डालती है, उसके बाद में सब्सिडी वाला मसला नहीं हाँ वो हमें नहीं चाहिए। और दूसरी बात, उसका अभी पेट्रोल का कीमत भी बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से हमारे किचन पे भी असर पड़ रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि जितना ध्यान आपने बीपीएल वालों पर दिया है, जहां वहां उनको 1 रुपए चावल मिलता है, 1 रुपए गेहूं मिलता है, कम से कम मिडिल क्लास पर भी कुछ सरकार ध्यान दे। मिडिल क्लास हर तरह से मारा जाता है, ना वो बीपीएल का है ना अपर क्लास का है। हर वर्ग को ध्यान रखना, हर वर्ग का ध्यान दे सरकार, जिससे कि मिडिल वर्ग में हमें भी सही दाम पर सब कुछ मिल सके। इससे ज्यादा उम्मीदें महिलाओं को अपने सरकार से है कि सरकार जो बजट लाएगी तो इन महिलाओं का भी खासा ख्याल रखा जाएगा। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। तो केंद्र की मोदी सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी यानी कि कल पेश करेगी। बजट में कर प्रावधान में 5 लाख तक की छूट मिलने की संभावना है। वहीं रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, स्टील सेक्टर, स्वर्ण व्यवसायी और एमएमआई सेक्टर से भी जुड़े व्यवसायी मौजूदा मंदी के दौर को देखते हुए मोदी सरकार की बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े अधिकारी आने वाले बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीद है, सुनिए उनकी जुबानी। हम लोग चाहेंगे कि ये सरकार इस बजट में ध्यान दे। सीमेंट पे जो 28% का इनका जीएसटी है उसको स्लैब को डाउन करके उसको 12% के ऊपर में लेकर के आए। टीएमटी सरिया जो कि बिल्डिंग बनाने में मेन उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है उसको स्लैब करें। कुल रखते हैं व्यापारियों को तो हमेशा ही अनदेखा किया जाता है। अभी आपने टैक्स स्लैब बढ़ाने की बातें सुनी, टैक्स संग्रह के विषय में सुना, तो ये आज तक जितने भी व्यापारी हैं वो टैक्स देते आ रहे हैं। मेरी ये मांग सरकार से है कि आपने हर सेगमेंट को देख लिया, मिडिल सेगमेंट के लिए भी दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्टिंग एंड टैक्स पेइंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका है। जो से जीएसटी नया एक्ट आया उसके आने से सेल टैक्स और सर्विस टैक्स खत्म हो गया, तो उसके जो भी लायबिलिटी या कंप्लायंस पेंडिंग है उसके लिए एक स्कीम लानी चाहिए गवर्नमेंट को। ऑनलाइन से व्यापारी परेशान है, एफडीआई को आप पीछे का रास्ते से डाल दिए हैं, तो भाई व्यापारी जाएगा कहाँ? और सबसे बड़ा बात है, अगर हम आप चुनावी स्तर पर आप बात करते हैं तो चुनावी का रूप में आपको जवाब देते हैं कि व्यापारी सबसे कमिटेड वोट था और सबसे ज्यादा नुकसान वही सहा। हम लोगों ने ये मांग सरकार से की है तथा भारत के अन्य शीर्ष व्यावसायिक संस्थाओं ने भी ये मांग की है कि कहीं ना कहीं ये नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि व्यापार परंपरागत व्यापार दुकानदारों का हैम्पर नहीं हो। शुक्रवार को आम बजट पेश होना है। झारखंड के किसानों को उम्मीद है कि इस बार बजट उनके लिए खुशियों वाला होगा। बजट 2019 किसानों के लिए पिटारे में क्या? किसानों को मिलेगी राहत? 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। किसान भी आंखों में राहत की आस लिए सरकार की तरफ देख रहा है। झारखंड के किसानों को उम्मीद है कि इस बार बजट में उनके लिए राहत देने वाले कई कदम देखने को मिलेंगे। परेशानी तो अभी बहुत है, पानी की दिक्कत है, बीज का महंगाई बढ़ गया है, दवा का दाम महंगा बढ़ गया है, उसमें हम लोग को बाजार ले जाते हैं तो सही दाम नहीं मिलता है। उससे आगे हम लोग कहते हैं सरकार को कि हम लोग को भी कोई बीमा होना चाहिए। ये बजट जो भी है इसकी हम लोग को बहुत घाटा जा रहा है। इससे ये उम्मीद है कि हम लोग का खाद बीज एकदम सस्ता मिलेगा और अच्छा से अच्छा फसल हो। देखिए बीज के दाम भी वैसी ही है, खाद के दाम भी वैसी ही है, हर चीज के तो दाम बढ़ा हुआ है। मगर जब बेचने जाते हैं तो एकदम सस्ता 5 रुपये किलो बेचिए। झारखंड के किसानों की सुनो सरकार।
किसान मांगे ठोस नीति। दरअसल झारखंड के किसान की मांग है कि बीज के बढ़ते हुए दामों में राहत मिले, हर खेत में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो, किसान बीमा योजना को और बेहतर तरीके से चलाया जाए, कीटनाशक दवाओं की कीमत पर लगाम लगाई जाए, सब्जियों के लिए बेहतर मंडी की व्यवस्था हो। जाहिर है आम बजट से हर वर्ग की तरह किसान भी उम्मीद लगाए बैठा है। अपने पसीने से किसान इसी जमीन को सींचते हैं जिसके बाद ये हरा भरा होता है और इसमें फसल उगाए जाते हैं। किसानों के लिए इस बजट में क्या होगा ये तो बजट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि अपनी सरकार से किसानों की उम्मीदें बहुत है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। नरेंद्र मोदी कल अपना आखिरी बजट पेश करेंगे। छात्रों को भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। झारखंड के छात्रों को वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बजट 2019 मोदी सरकार का आखिरी बजट होगा खास। छात्रों के लिए मास्टर प्लान। बजट से छात्रों को बड़ी उम्मीदें। मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने वाली है। छात्रों को उम्मीद है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री की पोटली से उन लोगों के लिए भी कई राहत के रास्ते खुलेंगे। झारखंड के छात्रों की मांग है कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए और एजुकेशन को टैक्स फ्री कर देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा मुहैया हो सके। साथ ही छात्रों ने रोजगार के लिए बेहतर माहौल बनाने की भी अपील की है। एक छात्रा होने के नाते जो कॉलेज में जो फी होता है उसमें अब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। एक सरकारी कॉलेज होने के बावजूद उसमें जो फी है वो बहुत बढ़ रहा है, तो उस फी को कम करना चाहिए। जो एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगता है वो कम करना। शिक्षा के लिए हम तो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ सब लोग बोलते हैं स्मार्ट सिटी चाहिए, स्मार्ट विलेज चाहिए, तो हम चाहते हैं स्मार्ट क्लासेस ही हो जाए। तो स्मार्ट क्लासेस के थ्रू ही बच्चे स्मार्ट हो जाएंगे, तो स्मार्ट विलेज खुद बना लेंगे, स्मार्ट सिटी खुद बना लेंगे। स्कॉलरशिप मिलता है वो सिर्फ ST SC या बैकवर्ड क्लासेस को क्यों मिलता है? हम लोग साथ में सारे पढ़ाई करते हैं, दोस्त हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें भी तो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। थोड़ा शिक्षा बजट को बढ़ाया जाए कि बच्चे अच्छे से कॉलेज में जाके पढ़ सके, अच्छे से कॉलेज का डेवलपमेंट हो सके। जाहिर है उम्मीदें बड़ी हैं। युवा आबादी सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। अब देखना यह है कि बजट में उनकी उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची।